गेहूं की फसल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें तत्काल वहां के जो क्षेत्र हैं, राजस्व की टीम है, वो मौके पर पहुंची थी। मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से हो रहा है, इसमें माननीय विधायक सदर जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को बताया कि इसमें तत्काल रूप से जो भी आर्थिक सहायता होती है, जो भी हर संभव प्रयास होता है हमारी तरफ से, वो किया जाए। उसी के तहत तत्काल रूप से सर्वे किया गया, क्योंकि काफी बड़े एरिया में जो है वो आग लगी थी। उसी के तहत मैम ये बताना चाहूँगा कि जो शासन की स्कीम है, शासन की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना, उसके अंतर्गत जो अग्निकांड से ऐसे फसल प्रभावित होती है, उसमें जो भी संबंधित किसान होते हैं उनको लाभ दिया जाता है और प्रति हेक्टेयर एक मूल्य होता है शासन के हिसाब से, जिसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन होता है कि कितनी फसल जली है और कौन उसमें लाभार्थी है। उसको मंडी के माध्यम से जो होता है वो चेक दिया जाता है। तो इसी के तहत हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और फिर से मैं माननीय विधायक सदर जो है श्रीमती सरिता भदौरिया जी को उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ में यहाँ पर जो मंच पर उपस्थित हैं सभी लोग, मंडी इंस्पेक्टर साहब हैं और हमारे राजस्व के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो किसान भाई बंधु हैं यहाँ पर हैं, उन सभी को भी अभी एक एक करके हम लोग जो भी प्रभावित हुए हैं उनको माननीय विधायक जी के द्वारा जो है वो चेक दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त मैम ये भी बताना है कि जो शासन की मंशा है कि किसानों को जो भी लाभ हैं, शासन के लाभ हैं, वो तत्काल रूप से मिले। इसी के तहत अभी शासन के अनुसार ही और माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार लगातार हम लोग फार्मर रजिस्ट्री का जो बनाने का कार्य है वो भी चल रहा है और यहाँ पर सभी किसान बंधु उपस्थित हैं। इनके द्वारा हम सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग अपनी तो फार्मर रजिस्ट्री बनाए ही, इसके अलावा क्षेत्र में आपके जो भी भाई बंधु हैं सबको बोलिए कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी जरूर बनाएं, क्योंकि किसान से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती हैं अब के बाद में, वो अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनी है तो वो नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप फार्मर रजिस्ट्री आईडी बना लेंगे तो जो भी लाभ होते हैं, जो भी सुविधाएं होती हैं, वो मिलने में आसानी रहेगी। फार्मर रजिस्ट्री आईडी का मतलब होता है किसान पहचान पत्र। जैसे हम लोगों का एक पहचान पत्र होता है, ऐसे ही किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी रखी गई है। और फिर से हम जो अभी का मुद्दा है उस पर ही आते हैं। मैम एक एक करके हम नाम पढ़। अरे श्री विश्राम सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी मुंडा। लक्ष्मी देवी आप हस्बैंड हैं? श्रीमती मीरा देवी पत्नी महावीर सिंह, आप उधर कर लीजिए। श्री जयवीर सिंह पुत्र कायम सिंह, श्री राजीव कुमार पुत्र श्री कायम सिंह, कप्तान सिंह, श्री रविंद्र पुत्र श्री राजेंद्र सिंह पुत्र साहब, श्री जितेंद्र प्रताप सिंह पुत्र साहब, जितेंद्र प्रताप सिंह, श्री लज्जाराम पुत्र निवाजी लाल, शौकीन सिंह पुत्र हकीम सिंह, राज सिंह पुत्र राजाराम, प्रहलाद पुत्र नरसिंह। ठीक है। दुर्घटना योजना के अंतर्गत आज यहाँ पर अग्निकांड के प्रभावित लोगों को, हमारे किसान भाइयों को इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि के रूप में एक चेक यहाँ पर दी गई है। हमारे सदर के एसडीएम, मंडी से संबंधित सभी अधिकारी, सचिन जी, विकास जी, अशोक जी, हमारे बैठे हैं, ये आपके पूरे नुकसान की भरपाई नहीं है, ये हमें भी पता है, लेकिन पहली बार कोई सरकार जो सरकार की अनुबंध राशि है, सब कुछ तय है, ऐसा नहीं है
कि खेत में आग लगे रामलाल के और श्यामलाल को मुआवजा दे दिया जाए। पहले ऐसे ही तो होता था, ऐसा नहीं है। आपके सर्वे के बाद जो भी आकलन हुआ है, जो अनुमन्य राशि है सरकार की, वो तुरंत सबसे पहले आपको दी गई, है ना। परेशानी हो आज, वो भरपाई हो 1 साल बाद, तो वैसे ही वो खत्म हो जाती राशि, है ना। तो आज आपका जो लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ है, खेत जले हैं, एक बड़ी दुर्घटना है। किसान हमारा पूरे फसल भर अंदाज करता है कि हमारे गेहूं हो जाएंगे। बहुत से लोगों की तो पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा सब उसी से चलता है। तो दुर्घटना तो है और बड़ी दुर्घटना है, लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की दुर्घटना में योगी जी के बहुत सख्त निर्देश हैं। बिना किसी पक्षपात के, बिना देरी किए प्रभावित व्यक्ति को उचित जो सरकार का मुआवजा है तुरंत मिल जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है परसों आग लगी, कब लगी? परसों आग लगी, परसों दोपहर में, और आज दोपहर को वो भी हमारा समय नहीं था, नहीं तो आपको कल शाम को या आज सुबह ये चेक मिल जाते। देश के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा नारी वंदन अधिनियम कानून के रूप में उसको पारित कर रहे हैं लोकसभा में, और 3 दिन की सर्वदलीय बैठक संयुक्त रूप से बुलाई गई है और उसमें वो अधिनियम पारित होगा। तो इसलिए मुझे एक कार्यक्रम करना था आज, बाइक रैली और गोष्ठी। इस वजह से भी आपका थोड़ा सा विलम्ब हुआ, वरना आपको कल शाम को या सुबह ही ये चेक राशि प्राप्त हो जाती। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि ये पूरे नुकसान की हो सकता है भरपाई ना हो, लेकिन सरकार ने जो तय किया है उसके अनुसार आपको बिना किसी पक्षपात के, बिना देरी किए तुरंत आपके सामने सरकार ने अपना जो भी उनका देय राशि बनती थी उसको देने का काम किया। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर आए और इस राशि को आप सबने स्वीकार किया, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे किसी के भी किसान के खेत में ऐसी कोई दुर्घटना न हो। ये एक दैवीय आपदा होगी जिसके कारण, तेज धूप के कारण आग के कारण, आग का क्या था, जैसे गर्मी पड़ रही है तो उसके तेज धूप के कारण कट भी रहे हैं, तो दूसरा होता है सूखा, आग लगा। तो ये एक दुर्घटना थी। कई बार दुर्घटनाएं हमारे जीवन में होती और इस दुर्घटना की भरपाई हो गई। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनकी कोई भरपाई भी नहीं कर सकता, लेकिन इस बात के लिए हम सब लोग संतुष्ट हैं कि किसान को किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई, चाहे वो ओलावृष्टि हो, कोई दैवीय आपदा के कारण अग्निकांड जैसी बड़ी दुर्घटना हुई हो, या किसान की फसल में काम करते हुए कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता हमारा किसान, तो सरकार हमारी 5 लाख की राशि और बहुत शीघ्र हम लोग देते। पहले मुझे ध्यान है कि जिंदगी भर प्रक्रिया चलती थी और राशि मिलती नहीं थी, लेकिन अब योगी जी बहुत शीघ्र, मुझे लगता है 1 आध सप्ताह के अंदर ही अगर उसके सारी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ जो जांच सही है तो 1 सप्ताह के अंदर उसको किसान दुर्घटना की राशि प्राप्त हो जाती है। ये पहली सरकार है और ईमानदारी के साथ सबके साथ खड़े, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। हमारे नौजवान बच्चे भी किसान के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, और नए बच्चों का खेती करने के लिए बहुत ही नई नई टेक्निक सरकार ने दी है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि ऐसी टेक्निक के माध्यम से खेती करें जिसमें कोई नुकसान ना हो, ना कोई जला सके, ना ओला पड़ सके, है ना। जैविक खाद से बहुत पॉली हाउस बन रही है, जैविक सब्जियां लोग पैदा कर रहे हैं जिनका मार्केट में बहुत अच्छा रेट भी मिलता है और सरकार के द्वारा अनुदान भी मिलता है। तो आप अगर एक किसान के रूप में इच्छुक हैं तो अब पहले वाला किसान नहीं रहा, है ना। पहले जैसे कहते थे उद्यम खेती मध्यमान निषद चाकरी भीख निदान, किसान को बहुत कष्ट होता था, लेकिन अब वो किसान नहीं रहा। अब सरकार की खाद की, बीज की, है ना, कृषि संयंत्र जो उपकरण दिए जाते हैं उन पर सब्सिडी देना, खाद उपलब्ध कराना, बीज। और मैंने तो देखा कि पिछली पूरी साल में रबी और खरीफ की फसलों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने बाहर से वैज्ञानिकों को बुलाकर
और तमाम गोष्ठियों का आयोजन किया और जानकारियां दी कि हमको कैसे मूंग का बीज बोना चाहिए। मैं भी बहुत कुछ सीख गई हूँ आप लोगों के साथ सहभागिता करते करते, तो खेती करने का भी बहुत अनुभव आ गया कि कैसे उन गोष्ठियों में गई तो वैज्ञानिकों ने बताया कि आप ऐसे इसको बीज को बनाएं, फिर उसको खेत में ले जाएं, फिर उसमें कोई बीमारी हो तो ऐसी दवाइयां डालें। तो ये बहुत अब सरकार आपके साथ खड़ी है और इसलिए खड़ी है कि आप हमारे अन्नदाता हैं। निश्चित ही हमारा प्रदेश और देश कृषि पर आधारित देश था, लेकिन अब तो विज्ञान के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि विकास की गति बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है। अब ये बात सही है कि हम लोग कहीं जातीय संतुलन में, कई पार्टी के संतुलन में अच्छे को अच्छा कहने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहेंगे तो मैं नहीं समझती कि योगी और मोदी जी जैसा शासन, ऐसी सरकार पहले कभी न थी और न कभी होगी। बहुत ईमानदार दोनों नेता हैं और ईमानदारी के साथ पूरा समय, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी दिन 6 घंटे योगी और मोदी जी स्क्रीन पर ना आए, है ना। हम लोग भी बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, कोई पारिवारिक कारण भी दिखाते हैं, लेकिन कहीं कोई ना परिवार का कारण, ना कोई व्यक्तिगत कारण, ना कोई बीमारी, पूरा समय और पूरी ऊर्जा देश के लोगों के लिए समर्पित करने वाले दोनों नेता हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ योगी जी को कि दुर्घटना तो किसी के भी साथ हो सकती है और आज आवश्यकता है और 10 दिन बाद हमको वो चीज उपलब्ध हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, वो अर्थहीन हो जाती है। इसलिए आज कल परसों आपके खेत में आग लगी, आज सरकार के द्वारा जो भी अनुमन्य सहायता राशि थी वो आप तक दी गई। मैं फिर से एक बार आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कृषि मंत्री को धन्यवाद देती हूँ और अपने सभी विभागीय अधिकारियों को भी धन्यवाद देती हूँ। इसलिए देती हूँ कि सरकार की योजना अधिकारी भी 2-1 दिन विलंब कर सकते थे, लेकिन नहीं, देन देयर इन लोगों ने भी आपकी कठिनाई को समझा और आपको जो चेक राशि थी वो आज यहाँ पर उपलब्ध कराई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।